शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें कर्म फल दाता भी कहते हैं। पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है और सभी को ये पता है कि शनिदेव महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और सभी को ये भी लगता है कि उन्हें कर्म फल दाता की उपाधि भी महादेव ने ही दी थी। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शनिदेव को कर्म फल दाता बनाने का विचार भगवान विष्णु को आया था और शनिदेव भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि शनिदेव ने श्री कृष्ण पे अपनी वक्र दृष्टि डाली और उसके उपरांत श्री कृष्ण को क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कथा में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें जय श्री कृष्ण और ओम शम शनिश्चराय नमः। तो कथा को शुरू करते हैं। इस कथा का आरंभ होता है श्री कृष्ण के जन्म से। दरअसल श्री कृष्ण के जन्म पर सभी देवी देवता उनका दर्शन करने के लिए गोकुल पहुँचे थे और उनके दर्शन किए थे। इस दौरान शनिदेव भी गोकुल पहुँचे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोकुल के द्वार पर ही रोक दिया। उन्हें दर्शन की आज्ञा नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें गोकुल आने नहीं दिया गया? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से वक्र दृष्टि होने के कारण उन्हें गोकुल में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसके बाद शनिदेव दुखी हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने कौन सी गलती की है कि उनके आराध्य उनसे नाराज हो गए। इसके बाद शनिदेव नंग गांव के बाहर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण कोयल का रूप धारण कर शनिदेव के पास पहुँचे और उन्हें दर्शन दिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि आप तो न्यायाधीश हैं, आपके द्वारा ही पापियों और अत्याचारियों को दंड दिया जाता है ताकि धर्म की रक्षा हो सके। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गोकुल धाम की सदैव रक्षा करें और यहाँ प्राणियों पर अपनी वक्र दृष्टि ना डालें और आप यहीं पर निवास करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहीं पर निवास करें। श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि मैं आपसे यहाँ कोयल के रूप में मिला हूँ, इसलिए आज से यह स्थान कोकिला वन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर कोयल के मधुर स्वर हमेशा गूंजेंगे। कोकिला वन के बारे में गरुड़ पुराण और नारद पुराण में भी बताया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव के दर्शन करने मात्र से ही साढ़े साती और शनि की ढैया हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसको लेकर एक और प्रचलित कथा है श्री कृष्ण और शनिदेव की। कई वर्षों के उपरांत जब शनिदेव को कर्मफल दाता की उपाधि मिल गई थी तो उन्होंने सभी देवताओं को कर्मों के अनुसार फल देने शुरू किए। इनमें महादेव, नारायण और हनुमान जी भी शामिल थे। महादेव को भी शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब वही दृष्टि शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण पर डाली तो कुछ अद्भुत हुआ। दरअसल शनिदेव ने दृष्टि श्री कृष्ण और राधा दोनों पर ही डाली थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने शनि की दृष्टि का स्वागत किया। शनिदेव ने जैसे अपनी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर डाली तो सभी देवी देवता यहाँ तक कि महादेव भी व्यतीत हो गए थे। लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि का राधा कृष्ण पर विपरीत असर हुआ। पहले जब किसी पर वक्र दृष्टि डलती थी तो बिल्कुल मायूसी और जीवन तहस नहस हो जाता था, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि श्री कृष्ण पर आई तो उनका तेज और बढ़ गया और चारों ओर हरियाली छा गई और सारा वातावरण सुंदर हो गया। श्री कृष्ण और भी प्रभावशाली हो गए। शनिदेव ये देखकर हैरान हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये तो उनकी ही लीला थी। वो संसार को ये दिखाना चाहते थे कि शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव को सभी एक क्रूर देवता के रूप में देखते थे और श्रीहरि इसी चीज को दूर करना चाहते थे। उन्होंने दर्शाया कि अगर हम अच्छे हों तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आपको अच्छे फल देती है। शनि क्रूर नहीं है, बल्कि जिसके भी कर्म क्रूर होंगे उनके लिए वो क्रूर हैं, बाकियों के लिए तो वो संबंधी हैं। एक बार फिर से श्री कृष्ण ने अपनी लीला से संसार को दर्शाया कि कैसे कर्म और धर्म का पालन कर आप इस संसार में वृद्धि पा सकते हैं। यहाँ तक कि क्रूर कहलाए जाने वाले शनिदेव भी आपको दंडित नहीं करेंगे। इसलिए जिसकी भी शनि साढ़े साथी या महादशा या शनि की ढैया चल रही हो तो वो श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा